ओम शांति। जो आपको परमात्मा ज्ञान मिल रहा है उसे आप उत्साह से अपने में धारण करें, पढ़ाई में उत्साह रखें, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें और इस पढ़ाई को बहुत शौक से पढ़ें। तो यह पढ़ाई आपके हर कदम पर आपका साथ सच्चा और पक्का निभाएगी। आज 3 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, तुम्हें हर एक को शीतल बनाना है। तुम हो ज्ञान बरसात करने वाली शीतल देवियां। प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का कलश क्यों दिया है? उत्तर, ज्ञान का कलश मिला है पहले स्वयं को शीतल बनाकर फिर सर्व को शीतल बनाने के लिए। इस समय हर एक काम अग्नि में जल रहा है, उन्हें काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। आत्मा जब पवित्र शीतल बने तब देवता बन सके, इसलिए तुम्हें हर रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाकर पवित्र बनाना है। तुम्हारी यह रूहानी सेवा है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो बाप के साथ है उसके लिए बरसात है। अब बरसात और बाप साथ साथ, तो भला बाप की बरसात कैसे? वंडर खाएंगे ना? दुनिया इन बातों को नहीं जानती। यह है ज्ञान बरसात। तुमको शीतल देवियां बनाने लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, गर्म। तुम्हारा नाम ही है शीतल देवी। एक तो नहीं होगी ना? जरूर बहुत होंगी जिन्हों से भारत शीतल बनता है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां हैं। शीतल करने वाली, ठंडा छीटा डालने वाली देवियां छीटा डालने जाते हैं ना। यह है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा प्योर बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना? दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना? सरस्वती मम्मा जिसे कहा है ना। तो देखो, कोई उनके कोख से जन्मे नहीं है। हर एक उम्र का बच्चा, चाहे वो 50 वर्ष की आयु का हो और चाहे 2 वर्ष का हो, बाबा को जाना माना, मम्मा को मम्मा कहकर बुलाते हैं। तो कितनी शीतल, कितनी प्योर, कितनी आत्मा जो इतनी शीतल बनी है वो किसके ज्ञान से बनी है। और फिर उस ज्ञान को औरों को दे करके औरों को भी शीतल बनाती हैं। तो दोनों इकट्ठे बैठे हैं ना। घर बार छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चित्ता पर बैठ शीतल बनने के लिए। जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। अब कोई पानी के छींटे मारने की तो बात यहाँ हो नहीं रही। अब भक्ति में आपने देखा होगा, इतने संत महात्माएं, इतने राज ऋषि जाकर के जंगलों में अपने घर बार छोड़ करके, है ना, बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया, भगवान की खोज में निकल गए, घर बार परिवार छोड़ा। और जब वो तप आदि करा करते थे तो जैसे परशुराम हैं या जो भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनके योग में किसी ने यदि विघ्न डाला तो वो तुरंत श्रापित कर देते थे, श्राप दे देते थे कि तुमने मेरी जो तप था उसमें तुमने विघ्न डाला, जाओ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, परमात्मा ज्ञान देते हैं। परमात्मा जितना मीठा है उतना सबको मीठा बनाता है। मीठा 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 बच्चा कह करके थकते नहीं हैं। जबकि बच्चे कितना गफलत करते हैं, कितना बाबा का निरादर करते हैं, कितनी डिससर्विस करते हैं, कितना बाबा को बुरा भला कहते हैं, कितना एक बेहद के बाप को ठिक्कर भित्तर में, कच्च मच्छ में, पत्थर में, सब कण कण में ठोंक दिया। फिर भी उन्होंने कभी उन बच्चों को इस तरह से निरादर नहीं किया। उन बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का, क्योंकि बाप के पास में जो शक्ति ताकत है ना, वो ताकत शक्ति किसी और के पास हो ना सके। तो बाबा है ही ऐसा जैसा बना रहा है, बाकी जो जैसा है वैसा ही बनाएगा। तो बाबा कहते हैं जो तुम देवता बन सकेंगे, है ना। बाबा ने समझाया है
जो यहाँ बैठे हैं ना, बाबा कहते हैं वो भी तो आकर के यहाँ बैठे, तो गौशाला है तो फिर किसी न किसी को तो संभालने के लिए आना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान चित्ता पर बैठ शीतल बनने के लिए, जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकेंगे। बाबा ने समझाया भी है, जब तक तुम्हारे द्वारा कोई आस्तिक नहीं बना है तो गोया नास्तिक ही है। आस्तिक दुनिया वाले आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं। एक ईश्वर की संतान, एक पिता के बच्चे आपस में लड़ाई कर सकते हैं भला? तो जब उसे जाना ही नहीं है तो लड़ाइयाँ तो होंगी ही। तो आप जब लड़ाई कर रहे हैं तो कैसे आप एक पिता की संतान माने? तो उसे जाना ही नहीं, माना ही नहीं, समझा ही नहीं, तभी तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। यदि उसको जाना समझा होता तो आपस में कभी लड़ाई की बात ही नहीं होती है ना, क्योंकि ये भाई बहन आपस में कभी लड़ ना सके। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले कभी लड़ते झगड़ते नहीं, यदि वो आस्तिक होते तो। नास्तिक दुनिया वाले लड़ते झगड़ते हैं। नास्तिक किसको कहा जाता है? जो मुझ अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं। सारी दुनिया में घर घर में रौला है, क्योंकि परम पिता परमात्मा को भूलने कारण नास्तिक बन पड़े हैं। बेहद के बाप और उनकी रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। बेहद का बाप समझाते हैं तुम नास्तिक क्यों बने हो? यदि तुम नास्तिक नहीं होते, आस्तिक होते, तो तुम एक पिता की संतान बेकार में कैसे जाए? तो वो सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, ये सब समझने की हैं। बाबा कहते हैं तुम नास्तिक क्यों बने हो? बेहद का बाप जिसको गॉड फादर कहते हो, ऐसे फादर को क्यों भूले हो? फादर का तो ऑक्यूपेशन जानना चाहिए। वह है बीज रूप, सत्य, चित्त, आनंद, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। सब शिफ्टें, विशेषताएं उनमें हैं। उनकी शिफ्टें अलग हैं। उनको ही कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तेरे नाम से ही दुनिया में उजाला हो जाए, तेरे नाम से ही संसार में शांति हो जाए, तेरे नाम लेने से ही आत्माएं तृप्त हो जाएं, जिनका बेड़ा पार हो जाए जिस ज्ञान से। तो वो बाबा कहते हैं मैं ही हूँ। तो जरूर वह माँ बाप होगा ना। जब तक अल्फ को नहीं जाना है तब तक सीधा हो नहीं सकते। यह तो जानते हो कि सतयुग में भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते थे। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वह समझेंगे कि बरोबर लक्ष्मी नारायण इस भारत के पहले मालिक थे। तब देश सोने की चिड़िया थी और देश एक था, अनेक नहीं था, है ना। तो भारत देश सिर्फ तो 5000 वर्ष की बात है। देखो बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सुनते, धारण करते हैं या बुद्धि योग और कहाँ भटकता है। जैसे भक्ति मार्ग में भल श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु बुद्धि धंधे आदि तरफ धक्का खाती रहेगी। एकाग्र चित्त उस चित्र में भी नहीं रहेंगे। यहाँ भी पूरी पहचान नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती है। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। भक्ति में भी आप कितना भी मगन होकर के भक्ति में बैठे हो, कितना भी आप आसपास शांति का माहौल बना करके बैठे हो, और आपके घर के अंदर जो बिल्ली 1 लीटर दूध को सफाया कर देगी ना, तो भक्ति तो क्या भगवान भी आकर के खड़े हो जाएंगे ना। तो भगवान को छोड़ करके आपको वो जो 80 रुपए 60 रुपए का मिल्क है ना, उसके पीछे आपकी बुद्धि चली जाएगी। भगवान को भूल जाएंगे क्योंकि बिल्ली ने 1 लीटर दूध का नुकसान किया। और अब जो आएगा या घर वाले या कोई बच्चा घर में है तो वो क्या पिएगा या चाय का कैसे बंदोबस्त होगा, क्योंकि उसने नुकसान कर दिया। तो ऐसी धंधे तरफ बुद्धि जाती है। बाबा कहते हैं क्योंकि सही पता ही नहीं है कि कौन है भगवान, तो फिर उधर दिमाग कैसे लगे। चित्र रखे हैं सामने लेकिन मन बुद्धि तो भटक रही, धक्का खाती रहती है। एकाग्र चित्र में भी नहीं रहते। बाबा कहते यहाँ भी वही है। मेरी पूरी पहचान ना होने कारण तुम बच्चे जो सुनाने वाले के चित्र में ही लग जाते हो, तो मुझ विचित्र तक पहुंच ही नहीं पाते हो। इस संसार में जो स्थूल नेत्रों से दिख रहा है, उन नेत्रों के दिखाई देने वाले
सामान, वस्तु, वैभव है ना, इन सब पे रंग नाम रूप में पड़े रहते हो, फंसे रहते हो। तो मैं विचित्र हूँ, मेरे पास तक कैसे पहुंचोगे? तो बुद्धि तो यही है। तो यहाँ भी पूरी पहचान नहीं, धारणा नहीं। शिव बाबा यह माया को वश करने का वशीकरण मंत्र देते हैं। कहते हैं तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो, खुद याद करो और सबको बताओ कि मैं तुम्हारा भी पिता हूँ। बुद्धि का योग उसके साथ लगाओ। अभी तुम्हारा बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, है ना। एक पिता जब नया घर बनाता है तो पुराने घर की तरफ रहता है या नए घर में सपने देखते हैं जाने के। हाँ, बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहना चाहिए, क्योंकि तुम सबको मेरे पास आना है। मैं पंडा बनाया हूँ तुमको ले चलने लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले, वह है सर्वशक्तिमान। तो लोग समझते हैं परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं यह जादू मेरे अंदर नहीं है। वह पढ़ाई तो यहाँ लौकिक में पढ़ते हैं, वो जादू वो जानते होंगे, मैं तो सदा के लिए बनाता हूँ, है ना। तो मैं तो, बाबा कहते हैं यह सब जादू करने नहीं आया, मैं तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी और मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तो परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर हूँ। मुझे भी एक्ट करना ही पड़ता है ना। तो ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो जैसा है वो बहु वैसा। बहुत सारे मनुष्य आत्माएं, बहुत सारे बाबा के बच्चे भाई बहन पूछा करते हैं जो ड्रामा है वो बदली हो सकता है? बाबा कहते नहीं। फिर कई मूंझ जाते हैं कि फिर पुरुषार्थ करने से क्या फायदा जब जैसा बने हैं। तो देखिए, पुरुषार्थ तो आपने पहले भी किया होगा। ऐसे नहीं कि बाबा ने कह दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, बना बनाया ड्रामा है। एक माता उठ करके खड़ी हो गई। सेंटर में चल रही थी मुरली में बाबा ने ऐसे रिपीट किया तो माता जी खड़ी हो गई। और पुरुषार्थ करने से क्या फायदा, याद करने से क्या फायदा? जब मैंने कल पहले भी रोटियां बनाई, अब भी रोटियां ही बनानी है, तो फिर मैं क्या बाबा को याद करूं और क्या करूं? तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं पत्ता परमात्मा के हुक्म से चलता है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते पत्ते को हुक्म करेंगे? परमात्मा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब मेरा ड्रामा में पार्ट है, यदि मैं ड्रामा में बंधा नहीं होता, तो जब पहली आत्मा मुझे पुकारती है, जब पहली बार तुम बच्चे दुखी होते हो, मैं बाप हूँ। यदि मैं ड्रामा में नहीं बंधा होता, मैं अपनी नौकरी में नहीं बंधा होता, इस सर्विस में नहीं बांधा गया होता ड्रामा के, तो मैं तो तब भी आ जाता। लेकिन मेरे वश में नहीं है, मैं बंधा हुआ हूं। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर से ताज बनता है। हाँ, बाबा ने जो दुनिया रची है उस दुनिया में वैसे ही चलता है जैसे बाप चाहता है और जैसे आप चाहते हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, है ना। कोई किसी तरह की बीमारी नहीं, कोई विधवा नहीं, कोई बच्चा अनाथ नहीं, कोई किसी के घर में 10 बच्चे, किसी के घर में 2, किसी के घर में 0, किसी के घर में पता नहीं कितने जन्मों से नहीं है। तो ऐसी वो दुनिया नहीं है। वो दुनिया में एक बच्चा एक बच्ची हर हाल में हर घर में योग बल से होगी। बाबा कहते हैं वहां किसी का एक्सीडेंट, अकाली मृत्यु, भूख, इस तरह से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मेरी वो दुनिया है। ये दुनिया में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन अब फिर वापस आया हूँ। जो मेरी बात मानेंगे वो वहां चले जाएंगे, बाकी मुझे तो ले जाना ही है समेट करके सबको, भूत प्रेत सबको। तो बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। एक तो बाबा को सब में सर्वव्यापी कह के भारतवासियों ने कंगाल खुद को बना लिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर से ताज बनता है। तुम बच्चे जानते हो दैलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है। आदिदेव दिलवाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला है, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना, यह उन्हों के ही यादगार हैं। ऊपर में है देवताओं की क्षेत्र और नीचे राजियों की तपस्या कर रहे हैं। अब कई समझते हैं एक पाताल लोक है, एक स्वर्ग है, एक दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। परमात्मा कहते हैं इतना बड़ा शरीर लेकर के, इतने वजन को लेकर के बादलों में चढ़ोगे, उधर
कहीं बादलों में धुआं में रहोगे तो कब पट गिर जाओगे, मौत हो जाएगी। ऊपर थोड़ी दुनिया लटकी रहेगी, वहां जमीन थोड़ी ना है। प्रकृति, धरती, है ना, ये 5 तत्व तो यहाँ है, तो यहाँ ही आना है, यहाँ ही उस दुनिया को लाना है। ये दुनिया कहीं और जाकर नहीं बसानी है। इस संसार को वैसा बनाना है जिसमें सुख, शांति, ऐशो आराम हो। सतो प्रधान दुनिया को बनाना है, सुख की दुनिया को लाना है। अपने भी कर्मों को खत्म कर, कर्मों को श्रेष्ठ बना करके और कर्मों को पुराने हिसाब चुकतू करने के साथ साथ अपनी आत्मा को जितना पवित्र बनाएंगे उतनी दुनिया पवित्र। सृष्टि की रचना होती है आपकी सोच से, है ना, अच्छा विचारों से। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ऊपर में जो है ना देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया राम राज्य चाहिए, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, वह तो कर ना सके। हाँ, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, सीता गई बन को गई, राम ने ऐसे करा। हाँ, एक धोबी की बातों में आकर के अपनी भगवान जिसे कहते हैं उसने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया, तो भगवान क्या ऐसे दुख दे सकते हैं या भगवान को ऐसे दुख मिल सकते हैं? हाँ? तो यह सब जिसके मन में जो आया सो कह दिया। अब आपने सीता की कथा सुन ली, राम की कथा सुन ली, आपने दुर्योधन की सुन ली, रावण की सुन ली, तो उससे क्या हुआ? क्या आप राम बन गए? हाँ, क्या आप वैसे बन गए जैसे हमने सुना? सिर्फ हमने उनकी कहानी जान करके ये समझा कि उन्होंने इतना संघर्ष किया जीवन में, इतना कष्ट भोगा, और देखो हम तो मनुष्य हैं, हमारे जीवन में तो कष्ट आने ही हैं, बस ये समझ लेते हैं। उसके बदले ऐसे तो नहीं है कि हम बनना शुरू हो जाते। बनाएगा कौन? हाँ, जो है तो वो तो एक ही है, अब वो तो अब आता है, तो उस समय हम कुछ भी सुने, कहें, समझें, उससे तो कुछ नहीं है। तो बाबा कहते इस तरह से जो, परंतु उस राम राज्य नई दुनिया में तो है पवित्रता, है ना, जो त्रेता युग है, चंद्रवंशी राज्य, वहां कैसे यह सब दुख हो सकता? कैसे सीता को कोई ले जा सकता? तो वह तो कर ना सके। यहाँ है सब सीताएं, यहाँ सब द्रौपदियां, यहाँ सब दुशासन, यहाँ सब दुखी, यहाँ ही राम को आना है, यहाँ ही नई दुनिया की रचना की कलम लगनी है, यहीं सृष्टि रचता आएगा और सृष्टि की रचना कराएगा और ब्रह्मा के द्वारा। तो पतित सृष्टि को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है, कोई मनुष्य यह कार्य कर ना सके। इसके लिए भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, तो यह पतित ठहराना। जो पावन थे वही पतित बने हैं, फिर पावन बनते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जो पुजारी भक्त बने हैं, भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पाठ बजाने से मुक्त हो जाएं, परंतु मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को मालामाल बनाने, गंवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने, साल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। देखो वो पवित्र आत्मा को, जो पतित पावन बाप है, उसे भी पतित शरीर में, पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं और आता रहूंगा, भारत को गुलगुल बनाऊंगा। यहाँ यह है ही आसुरी दुनिया, उनको देवी बनाता हूँ। जो मुझे पहचानेंगे वही वर्षा लेंगे। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देने आते हैं। उनकी जयंती आजकल मनाते नहीं, कैलेंडर से हॉलीडे भी निकाल दी है। वास्तव में तो एक ही शिव जयंती मनानी चाहिए और सबकी जयंतियां मनाना बर्थ नौचपैनी है। एक परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाना बर्थ पाउंड है, क्योंकि वह भारत को सोने की चिड़िया बनाते हैं। महिमा उस एक की है, मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, तो भी एक से राजी थोड़े ही होते हैं, सब जगह भटकते रहते हैं। पतित पावनी गंगा है तो सिर्फ एक से मान जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बाबा कहते एक से राजी नहीं होते हैं। दर्शन के लिए भी जाते हैं, तीर्थों के लिए भी जाते हैं, दान भी करते हैं, गरीबों में भी पूजन पाठ भी करते हैं। धर्म के कार्य कहते हैं कि मैं आज यज्ञ रचाऊंगा, आज शिव पुराण करूंगा, तो आज गीता पाठ कराऊंगा, तो आज संतोषी माँ का व्रत रखा, तो ये करा, तो वो करा, फलाना ठिकाना कितना करते हैं। बाबा कहते हैं यदि पतित पावनी गंगा, तो एक से राजी होना नहीं होते, भटकते रहते हैं, सिद्ध करते हैं बरोबर हम पतित हैं, तभी तो गंगा तट पर भीड़ है ना।
ज्ञान का सागर तो एक ही परमात्मा है जिससे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो, मुख वंशावली, है ना। ज्ञान किससे निकलता है? ब्रह्मा के मुख से, है ना। ब्राह्मण कैसे रचे हुए? कुक वंशावली नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण, है ना। तो किसने? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया बच्चों को। तो फिर गंगाएं निकली ज्ञान की। तुम्हारे ही नाम है सरस्वती, गंगा, जमुना। गंगा नदी पर भी मंदिर बना हुआ है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। कोई पहाड़ों से निकला हुआ पानी को गंगा, यमुना, सरस्वती नहीं कह सकते हैं। वो तो पहाड़ों से पहले भी निकला, अब भी निकला, निकलता ही रहेगा। तुम देवी, बाबा कहते हैं तुम देवताएं नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। गंगा के नाम पर देवता का चित्र भी रख दिया है। उन्हों को तो पता नहीं है ज्ञान गंगाएं तुम शक्तियां हो। तुम अब मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग से सच्चा योग यह है। बाकी तो सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। यह एक ही बाबा के साथ योग लगाने से हम एवर हेल्दी बनते हैं। अब बाप बैठ भारत को हेवन बनाते हैं। स्वर्ग का रचयिता स्वर्ग रचना करने आया है। जब तक अपने को आत्मा परमात्मा का बच्चा नहीं समझा है तब तक वर्षा मिल ना सके। और सब हैं ब्रदर्स। भारतवासी फिर कह देते हम सब फादर्स हैं, ईश्वर के रूप हैं। शिवो हम तत्व। अब फादर्स जो सब दुखी हैं, उनको सुख का वर्षा मिले कहाँ से? कितना घोर अंधकार है। यही है रात, ज्ञान है दिन। यह सब बातें समझने की है। बच्चे तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए। बाकी तो सब जिस्मानी सेवा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कितना फर्क है। तुम गॉड को याद कर गॉड गॉडेस बन रहे हो। भगवान खुद कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। ओ बाबा, अब मैं जो कहता हूँ सो मानो। उसको श्रीमद् भगवत कहते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? सबसे ऊंच जयंती है ही त्रिमूर्ति शिव की। जब मैं आऊं तब ये रचना रचूं। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, इसीलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती कहा। तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली सबकी जयंती मनाते रहते हैं। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं, उसमें भी भगवान को देखते हैं। आजकल की दुनिया देखो क्या है। कहेंगे सतयुग में यह शेर आदि नहीं होंगे, कायदा नहीं कहता। सतयुग में मनुष्य भी बहुत थोड़े होंगे, जो जानवर आदि भी थोड़े होते हैं। बीमारियां भी पहले इतनी थोड़े ही थी। अभी तो कितनी ढेर हैं कि जो बीमारी ठीक करने वाला है उसे ही नहीं पता कि ये कहाँ से पैदा हो गई। दवाइयां हो आए कहाँ से। तो अभी तो कितनी ढेर बीमारियां निकल पड़ी हैं। तो यह जानवर आदि पीछे वृद्धि को पाते हैं। सतयुग में गायें भी बड़ी अच्छी होती हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गौएं चराई, ऐसे नहीं कहते। सतयुग में ऐसी फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए वहां हीरे जवाहरों के महल होते हैं और यहाँ है ठिक्कर भित्तर के। यह सब समझने की बातें हैं। जो समझ जाएंगे वह कभी स्कूल तो छोड़ेंगे नहीं। एम ऑब्जेक्ट समझने बगैर कोई आकर बैठे तो भी समझ नहीं सकेंगे। जहाँ भी सत्संग में जाते हैं वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। कनरस के लिए सुन लेते हैं। थोड़े समय इस महंत ने, इस संत ने, इस मठाधीश ने, इस पंडित ने बहुत अच्छा वाक्य कहे, बहुत अच्छी बातें कही, वो भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। कान दुख जाते हैं, साउंड स्पीकर में लगाते हैं। इतना हल्ला, इतना शोर, इतना कोई आ जाए। वो भगवान का भगत जो खुद उसको याद करता है और जो उसके पीछे भीड़ लगती है वो सब उसको देखने आते हैं। हाँ? तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट कुछ होती नहीं। कहते हैं गुरु के दर्शन कर लिए भगवान मिल गए। हाँ? यह तो पाठशाला है। पाठशाला में जरूर एम ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तुम एम ऑब्जेक्ट को जानते हो। जिनकी तकदीर में नहीं होगा उनकी बुद्धि में ज्ञान कभी टपकेगा ही नहीं। जीवन मुक्ति में भी थोड़े ही आएंगे, पिछाड़ी वाले स्वर्ग में आ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा बुद्धि योग सदा एक बाप में लगा रहे। पुराने घर, पुरानी दुनिया,
में बुद्धि ना जाए, ऐसी एकाग्र चित्र अवस्था बनानी है। दूसरा, बाप की सर्व शिफ्तें गुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल उनकी तपत बुझाए शीतल बनाना है। वरदान, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार रख, स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाली सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक प्यार अटूट और सचखंड अखंड हो। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। यह स्मृति रहे तो आत्मिक प्यार अटूट होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने बहुत बहुत सारी बातें इतने से उसमें कह दी हैं, समझने की बातें हैं। डिटेल में जाऊंगी तो घंटा हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए तो मैं ज़रूर समझाऊंगी। अच्छा, स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वह हो जो जिस समय चाहे आवाज में आए और जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अब ये दो स्थिति कौन सी है हमारी? एक है आत्मा जब शरीर में आती है तो आवाज में होती है, और जब आत्मा इस संसार से उठकर उपराम रहती है पांच तत्वों की दुनिया से, जब खुद को फरिश्ता समझती है, आत्मिक भान और एक है देह भान। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होती है तो आवाज से परे हो जाती है, और जब इस शरीर में आकर के कर्म करती है तो आवाज में आ जाती है। अच्छा, ओम शांति।